अस्कुद नोटिस का आईनी मामला फिर अदालत के रहमो करम पर आ गया। अदालती इस्लाहात बिल पर चीफ जस्टिस समेत 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर इस्यार, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार देने के निकात का जायजा लिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 85 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आइन में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद किया जाएगा को रोका भी जाएगा। नए बिल के मुताबिक अस्कुद नोटिस का इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के पास होगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज के अंदर बिल की मंजूरी ना दी तो बिल खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। इलेक्शन के लिए फंड्स देने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया गया? अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़े सबके इल्म में है। फंड्स की फ्राहमी तौहीन अदालत कार्रवाई से ज्यादा अहम है। चीफ जस्टिस ने पंजाब के लिए इलेक्शन फंड्स ना देने पर अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। 14 अप्रैल को मुतल्लिका हुकाम को चेंबर में पेश होने की हिदायत। अदालत का गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात हमरा लाने का हुक्म। सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तानी हुकूमत को फंड्स जारी करने के लिए 11 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। एक आइन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम तो नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीजें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वजीर आजम और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वजीर आजम और काबीना नाअहल होगी। इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो सेक्रेटरी दिफा और IG के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन को नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामला सामने रखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को फंड्स जारी करना है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने 10 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरमीम का जायजा लेगी। कमेटी पहले इजलास के दौरान TORs का मुसविदा तैयार करेगी। पहला इजलास 14 अप्रैल को होगा। 10 रोज में रिपोर्ट पेश होगी। कप्तान की बढ़ती मुश्किलात। डेरियान केस के बाद इद्दत में निकाह का मामला भी मौजूए बहस बन गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाने वाली निकाह ख्वाह का सनसनीखेज बयान सामने आ गया। मुफ्ती सईद ने कहा कि बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह किया गया जो कि फ्रॉड पर मबनी है। इमरान खान ने कहा था कि निकाह करने की सूरत में पेशगोई थी कि वो वजीर आजम बन जाएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते इद्दत में निकाह किया। दोनों का पहला निकाह इद्दत में हुआ जो कि गैर शरई था। मुफ्ती सईद ने इंकशाफ किया कि खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। इस खातून ने कहा कि निकाह की तमाम शरई शराइत पूरी हैं, मगर बाद में इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह शरई नहीं था, बुशरा बीबी इद्दत में थी, निकाह दोबारा पढ़वा दें। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मोहम्मद सईद खान, मोहम्मद हनीफ खान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था कि दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया। गर्मियों के मौसम में जैकेट पहने वीडियो बयान कहां से आ गया? कौन है ये मुफ्ती सईद? कहां से आया ये मुफ्ती सईद?
सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों की भरमार हो गई। पीटीआई के हम ख्याल सार्फिन ने मुफ्ती सईद को रेड ऑन में रख लिया। सवालात उठाए। इन्हीं मुफ्ती साहब ने इद्दत में निकाह के हक में बयानात दागे, अब यू टर्न ले रहे हैं। बाज ने सवाल उठाया, जब बुशरा बीबी ने खुद वजाहत दी तो पीछे क्या इबहम रह गया। साबिक खातून अव्वल ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि वो इद्दत पूरी करने के बाद इमरान खान के निकाह में आई। मैं समझता हूं कि मुफ्ती सईद आलमी सतह पर कुछ आलमी ताकतों की तरफ से फैसिलिटेट किया जाने वाला फर्द है और आलमी ताकतें, गैर मुल्की कुछ पावर्स उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं हमेशा, और उसके सिले में उनको फैसिलिटेट किया जाता है बावजूद इसके कि ना कोई ना कोई मुरीद है, ना कोई चाहने वाले हैं, ना कोई फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर आप मदरसा देखेंगे तो करोड़ों रुपए की मालियत का बना हुआ इंतहाई लग्जरी, नफीस, नीट, क्लीन और वेल इक्विप्ड जदीद सतह का जनाब आपको जो मदरसा नजर आएगा उससे साफ पता चलता है कि इनके पीछे इसको फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद को निशाने पर रख लिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुफ्ती सईद आलमी कुव्वतों का मोहरा है, आलमी ताकतें जानबूझकर उन्हें इस्तेमाल करती हैं। फयाजुल हसन चौहान ने तो मुफ्ती सईद पर गैर मुल्की फंडिंग का भी इल्जाम लगा दिया। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अपील में साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म क्यों लिखा? जब आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो बात क्यों नहीं मानी गई? चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का सरदार तनवीर इलियास के वकला पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, नई अपील दोबारा जमा कराएंगे, देखेंगे इसे कबूल करना है या नहीं। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के आगे कराची के अवाम को बेच दिया। 5 से 6 मुत्तहिदा के वसी पीपल्स पार्टी के आगे फरोख्त हुए हैं। फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि एमकेएम के 4-5 वजीर फरोख्त भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, कराची के अवाम के साथ खड़े हुए हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। हैदराबाद और कराची की मर्दमशुमारी में 29 लाख का फर्क रह गया है, नई मर्दमशुमारी पर गए तो कराची की 2 सीटें कम हो जाएंगी। सरदार तनवीर इलियास के बाद शहबाज शरीफ की नाअहल होने की बारी है। शोबाज तौहीन अदालत के साथ हुक्म अदूली भी कर चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तौहीन अदालत के मुजरिम किसी भी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम न करने पर जेल भी जा सकते हैं। शरीफ फैमिली के सऊदी अरब में डेरे, लीगी कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज रियाज में मौजूद। शरीफ फैमिली की सऊदी शाही हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के। यूएई से $1 अरब की फाइनेंसिंग की जमानत रवां हफ्ते मिलने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से फाइनेंसिंग मामला तय हो चुके। यूएई की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। IMF शराइत पूरी करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर खजाना ने दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म के डीजी खान मुजफ्फरगढ़ के मुफ्त आटा सेंटर के दौरे। शहबाज शरीफ लोगों में घुल मिल गए, शिकायत सुनी, बुजुर्ग शहरी वज़ीर आज़म से मिलकर आप दीदा हो गया। गुफ्तगू में कहा कि मुफ्त आटे की तकसीम का इक़दाम मुस्तहिक शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ है, मुश्किलात से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम की खुशहाली हुकूमत की अव्वली तरजीह है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों ने जीना मुहाल कर दिया। महंगाई की सताई अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, खूब खरी सुनाई। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में सेब 450, अमरूद 240, खरबूजा 140 रुपए किलो हो गया। मुल्तान में अदरक की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में महंगी चीनी मार्केट से गायब। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए किलो हो गई।
निगरान वजीर आला पंजाब का चीनी स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। पंजाब के खारजी रास्तों पर चीनी की नकलो हमल की मॉनिटरिंग का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम को महंगे दामों चीनी की फरोख्त किसी सूरत गवारा नहीं। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पीसे अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। अक्टूबर ता दिसंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ईद से पहले सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुलाजिमीन को अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से पहले देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद से पहले की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसाक डार ने बाहमी मुशावरत से फैसला किया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रमजान में 80% वाले हाजिरी वालों को 9000 एजाजिया दिया जाएगा। ईद उल फितर पर रेलवे का 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन कराची ता पिशावर कैंट 18 अप्रैल को चलाई जाएगी। 18 अप्रैल को ही दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी तक चलेगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को कराची ता लाहौर, चौथी रावलपिंडी तक कोयटा तक 26 अप्रैल और 5वीं ट्रेन लाहौर तक कराची तक 27 अप्रैल को चलाई जाएगी। ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। खवातीन, मर्दों और बच्चों का रेडीमेड कपड़ों के स्टॉल्स पर रश। महंगाई के सताए अवाम को सस्ते कपड़े जूतों की तलाश। पिशावरी चप्पल के मुंह मांगे रेट। सैंडल्स खरीदना भी आसान नहीं। शहरियों का चीजें सस्ती होने के लिए ईद सेल पॉइंट्स का रुख। मुल्क भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का यौम शहादत मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जलूसों का इनाकात। लाहौर और कराची में मरकजी जलूस रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पसीर। जलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए इस्तक़बालिया कैंप भी लगाए गए। मसाजिद और मदारिस में कुरान ख्वानी, लंगर न्याज, खैरात की तकसीम। गुरबा को इफ्तार कराने के लिए खुसूसी एहतमाम। जलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।